ब्लॉक्स हमने पढ़ लिया था, तो हम लोग शुरू करते हैं। दोबारा से यहीं से शुरू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि लीफ इज़ अ लिटरल जनरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। वो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है जो कि नोड से बनता है। और मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ बनेगी नोड से बनेगी, चाहे वो टेंड्रिल हो, चाहे वो थॉर्न हो, या कोई भी नई स्टेम का फॉर्मेशन हो। एक्सिलरी बर्ड जो डेवलप करती है वो ब्रांच में बनाती है, और जो शूट एपिकल मेरिस्टम से लीफ निकलती है। और लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लैमाइना, पेट्रियोल और लीफ बेस। और ये एक्रोपेटल ऑर्डर में फॉर्म बनी होती है, और ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये सब हम आपको पढ़ा चुके थे। तो अब हम पढ़ेंगे द पेट्रियोल। जो उसका पेट्रियोल आपने देखा था, पेट्रियोल हेल्प होल्ड द ब्लेड टू लाइट लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पेट्रियोल अलाउ लीफ ब्लेड टू फ्लैटर इन विंड देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। जैसे कि आपने डायग्राम देखा था, जो इसका ये पेट्रियोल है ये थिन होता है, और ये हेल्प करता है कि जो लीफ है उसको फ्लैटन कराने में मदद कर सके, ताकि इसका लीफ का सरफेस कूल रहे। इसलिए पेट्रियोल हमेशा फ्लेक्सिबल होता है लीव्स का, आपने देखा होगा। The lamina of leaf blade is the green expanded part of the leaf with veins and veinlet। जो उसका आपने लैमाइना देखा था, इसके अंदर वीन्स होती हैं और वीनलेट्स होती हैं। मिडिल प्रोमिनेंट वीन नॉन एज मिडरिव। जो इसके मोटी जो बीच वाली मिडरिव होती है, वीन होती है जो ये मोटी वाली, इसको मिडरिव बोलते हैं, इसका नाम मिडरिव है। लीफ अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस एंड मे बियर 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। और जहाँ पे लीफ एंड होती है वहाँ पे 2 लीफ बेस की वहीं पे 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको स्टिप्यूल्स बोलते हैं। और मोनोकोटिलिडन्स रूट्स में जो लीफ बेस होता है वो एक्सपेंड कर जाता है और एक थिन कवरिंग बना लेता है उस चारों तरफ। जैसे आपने कुछ मोनोकोटिलिडन के प्लांट देखोगे कि पतली सी वाइटिश कलर की शीट फॉर्म हो जाती है उसके लीफ बेस पे। लेग्यूमिनस प्लांट्स द लीफ बेस मे बिकम स्वेलन एंड दिस इज नॉन एज पुल्विनस। और जो लेग्यूमिनस प्लांट हो, जैसे आपके जो दाल वाल वगैरह होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं वो नीचे स्वॉलन हो जाते हैं, जिनको पुल्विनस बोलते हैं। वीन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ ब्लेड एंड एक्ट एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर वाटर, मिनरल एंड फूड मटीरियल। जो इनकी वीन्स होती हैं लीव्स के अंदर, ये एज अ चैनल काम करती है, मतलब कोई भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के काम करती हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल एंड फूड मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के काम आती हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास टर्म आती है विनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय विनेशन? विनेशन के नाम में वीन्स आ रहा है। सो द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट इन द लैमाइना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज विनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ वीन्स एंड वीनलेट लैमाइना के अंदर, तो उसको विनेशन बोलते जाते हैं। विनेशन भी 2 टाइप के होते हैं, रेटिक्यूलेट और पैरेलल। रेटिक्यूलेट में रेटिक्यूलेट जो लीफ जो होता है विनेशन, उसके अंदर जो वीन्स और वीनलेट उनके नेटवर्क इस टाइप के होते हैं। तो ये आप मोस्टली देखेंगे पीपल के प्लांट्स में देखेंगे जो, और डाइकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर देखेंगे आप, तो इनका रेटिक्यूलेट फॉर्मेशन होता है। वीनलेट फॉर्म अ नेटवर्क एज इन लीव ऑफ डाइकोटिलिडन प्लांट। डाइकोटिलिडन प्लांट के अंदर रेटिक्यूलेट फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल आपने पीपल हो गया। नेक्स्ट मेरे पास आता है पैरेलल। वीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर एज इन लीव्स ऑफ मोनोकोटिलिडन रूल्स। जो पैरेलल होते हैं वो मोस्टली मोनोकोटिलिडन प्लांट्स के अंदर देखे जाएंगे। इनके एग्जाम्पल हो गए ग्रास और मीर। इनके अंदर जो वीन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल फॉर्म करती हैं। डायग्राम के थ्रू आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ लीव। लीव्स भी 2 टाइप की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल लीव्स में होता है जिनका जो अलग नहीं होता है। लैमाइना इज एंटर और व्हेन इंसीज द इंसिजन डिड नॉट टच द मिडरिव। जो इनका इंसिजन है वो मिडरिव को टच नहीं करता है, जैसे कि मैंगो का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया। और अभी आपने पढ़ा था पीपल के अंदर रेटिक्यूलेट, फिर आपने पढ़ा होगा कि पीपल के अंदर रेटिक्यूलेट विनेशन भी होता है। और उनके अंदर कंपाउंड का मतलब जो उनकी इंसिजन, मतलब जो कटाई होती है वो मिडरिव तक पहुंच जाती है और लीफलेट्स को अलग अलग डिवाइड कर देती है। तो कंपाउंड लीव्स भी 2 टाइप की होती हैं, पाइनेटली और पामलेटली। पाइनेटली होता है नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस। एक पर्टिकुलर कॉमन एक्सिस के ऊपर डिफरेंट एक से ज़्यादा लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि नीम के अंदर, और जैसे कि ऐसे करके होते हैं। आपने लीफ का प्लांट देखा होगा तो उसके अंदर ऐसे लीव्स प्रेजेंट होती हैं।
और वहीं पे पामलेटली होता है, लीफलेट्स आर अटैच टू अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लीव्स कनेक्ट होती हैं, जैसे कि सिल्क कॉटन देखो उनका पत्ते एकदम फूल टाइप से बने होते हैं, तो ये जैसे कि सिल्क कॉटन हो सके पामलेटली का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हमारे पास आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होता है? द पैटर्न, फाइलो मतलब लीव्स, ठीक है, फाइलो का मतलब होता है लीव्स। द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच, किसी भी स्टेम या ब्रांच पे लीव्स का कैसे अटैचमेंट है, कि वो अल्टरनेट मैनर में लगी हुई हैं या अपोजिट मैनर में लगी हुई हैं, एक साथ गुच्छे के रूप में लगी हुई हैं, तो उस पर 3 टाइप की होती हैं, अल्टरनेट, अपोजिट और वोलेंट। इनके नाम ही बता रहे हैं कि इनके अंदर कैसी लीव्स प्रेजेंट होती होंगी। अल्टरनेट के अंदर जैसे एक लीफ इधर है तो एक थोड़ा ऊपर, मतलब आजू बाजू में लीव्स नहीं होती हैं, अल्टरनेट मैनर में लीव्स होती हैं। तो इसका एग्जांपल हो गया चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। इसको आप ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं, CMS, CMS, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। वहीं पे अपोजिट मतलब बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में लीव्स लगी हों, जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, बिल्कुल एक दूसरे के बाजू में लीव्स लगी हैं। तो अपोजिट का एग्जांपल हो गया कैलोट्रोपिस गुआवा, कैलोट्रोपिस गुआवा, कैलोट्रोपिस गुआवा, ठीक है। वोलाइट, वोलाइट का एग्जांपल हो गया एलिस्टोनिया, या नीरियम भी बोल सकते हैं। एलिस्टोनिया इसके अंदर एक गुच्छे नुमा होगा, मतलब आप उसकी पत्ती तोड़ेंगे तो पूरा गुच्छा टाइप का होगा, और अभी सिल्क कॉटन में भी गुच्छा टाइप का आपने पढ़ा था, पामलेटली टाइप का, तो मतलब उसी से मिलता जुलता होता है। तो वैसे ही वॉलैंड का एग्जाम्पल हो गया एलिस्टोनिया, वॉलैंड का एग्जाम्पल हो गया एलिस्टोनिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे कि आपने अभी स्टेम का मॉडिफिकेशन पढ़ा, रूट्स का मॉडिफिकेशन पढ़ा, वैसे लीव्स में भी मॉडिफिकेशन होता है। तो they are converted into tendrils for climbing as in peas or into spines for defense in cacti। जैसे अभी आपने स्टेम्स में पढ़ा था कि वो भी टेंड्रिल का फॉर्मेशन करती हैं, किसमें करती हैं, याद करो याद करो याद करो, गार्ड और ग्रेप वेज। गार्ड मतलब वाटरमेलन, वो आपको बताया था वहाँ पे, तो गार्ड और ग्रेप वाइन्स में आपको याद होगा तो वहाँ पे भी करती है, और अपनी सेफ्टी के लिए भी कैक्टस और बोगनवेलिया में करती हैं, मॉडिफाई करती हैं खुद को स्टेम्स। वैसे ही वो दोनों अलग चीज़ हैं। वहीं पे लीव्स मॉडिफाई करती हैं टेंड्रिल्स में एज इन पीस लाइक मटर, और डिफेंस के लिए कैक्टी में करती है, कैक्टस में, ठीक है। नेक्स्ट, फ्लैशी लीव्स ऑफ अनियन एंड गार्लिक टू स्टोर फूड। जैसे जो लीव्स ऑफ अनियन, आपने अनियन खाए होंगे, प्याज वगैरह खाया होगा तो देखा होगा, जो मोस्टली उनकी लीव्स ही खाते हैं, जो उनको फ्लैशी वो रैप होती है वो उनकी पर्टिकुलर लीव्स होती हैं, तो वो अनियन एंड गार्लिक के रूप में फूड स्टोर करती हैं। और एक प्लांट है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया है, इनकी जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्मॉल और शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जिस वजह से उनका पेटियोल होता है वो आगे चल के एक्सपेंड करके ग्रीन हो जाता है और फोटोसिंथेसिस के टाइम पे मदद करता है, ठीक है। तो एक ऑस्ट्रेलियन एकेशिया की जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जो आगे चल के मर जाती हैं, और उनका जो पेटियोल होता है वो एक्सपेंड करके ग्रीन बन जाता है और सिंथेसिस में हेल्प करता है फूड की। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीव्स ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप आर ऑल्सो मॉडिफाइड लीव्स। जैसे कि आपने देखा होगा इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में आपने सुना होगा, तो वीनस फ्लाई ट्रैप और पिक्चर प्लांट आपने सब सुना होगा, जो छोटे कीड़े खाते हैं, तो वही वो भी एक मॉडिफाइड लीफ ही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लावर्स। A flower is a modified shoot wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem। जैसे शूट apical meristem होता है कि कोई भी शूट जो जनरेट कर रही होती है प्लूम्यूल से, तो वो ऊपर जाके एक फ्लावर और ज़्यादा इलोंगेट ना होने की, जो उसकी इंटरनोड वगैरह नोड होती हैं वो और इलोंगेट ना होने की जगह कंडेंस कर जाती हैं और एक फ्लावर का रूप ले लेती हैं। जैसे कि एक सपोज़ करिए कि एक जो स्टेम है आपकी, वो जो आपकी एक स्टेम है वो ग्रोथ कर रही है, एलोंगेट कर रही है, फिर कुछ लीव्स उसकी ग्रीन से कुछ अलग कलर हो गया, मतलब पूरे चारों तरफ है तो उसमें दिख नहीं रहा होगा, तो लीफ में डिफरेंट कलर का हो गया, फिर एक फ्लास्क लाइक शेप बन गया, और किसी में मतलब ऐसे। और ये अब इलोंगेट करने की जगह, मैं आपको उसमें दिखा नहीं पा रही हूँ क्लियरली, अब ये इलोंगेट करने की जगह कंडेंस कर जाएगी। तो अगर कंडेंस करेगी तो डिफरेंट कलर की इनकी जो पेटल्स हैं, और जो इनका ये एंथर बना है, और जो इनका फ्लास्क शेप है, वो एक ही प्लांट में आ जाएगा।
तो उसी को फ्लावर बोलते हैं। इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट कंडेंस, जो उनका एक्स होता है वो कंडेंस कर जाता है, जिससे एक फ्लावर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है द इनफ्लोरेसेंस, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेंस। मतलब एक फ्लावर किस तरह से अरेंज है अपने उस पर शूट एपिकल मेरिस्टम में, तो उसको द इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी दो टाइप के होते हैं। बेसिस, इसका किस बेस पे होते हैं कि जो आगे जो उनकी जो शूट एपिकल मेरिस्टम वो ग्रोथ करती जाएगी क्या वहीं पे रुक जाएगी, तो उस बेसिस पे दो टाइप में बांटा गया है, रेसिमोज और साइमोज में। तो रेसिमोज का मतलब होता है मेन एक्सिस कॉन्टिन्यूज टू ग्रो, तो इनका मेन एक्सिस होता है वो कॉन्टिन्यू ग्रो करता जाता है करता जाता है करता जाता है, रुकता नहीं है। इनडेफाइनाइट ग्रोथ, मतलब ये कोई डिफाइन ग्रोथ नहीं होती है, बस ग्रोथ होती है। एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, अभी एक जगह आपने और एक्रोपिटल पढ़ा था लीव्स के वाले में, तो एक्रोपिटल सक्सेशन होती है। साइमोज, मेन एक्सिस टर्मिनेट इन फ्लावर, जो इनका मेन एक्सिस वो फ्लावर के रूप में चेंज हो जाता है, वो इनडेफिनाइट ग्रोथ नहीं दिखता, मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू ग्रोथ करता रहेगा, बिल्कुल जो उसके स्टेम के बिल्कुल ऊपर टॉप पे एक फ्लावर जर्मिनेट कर जाता है, तो इस वजह से इसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है और वेसिपिटल ग्रोथ होती है। नेक्स्ट मेरे पास आता है रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्म्स। रिप्रोडक्टिव का यूनिट के मतलब जो गैमेट्स फॉर्म करे, और गैमेट किस में बनते हैं, ह्यूमंस में तो उनके ओवरी में बनते हैं और टेस्टिस में बनते हैं, और वहीं पे प्लांट्स में एंड्रोशियम या गाइनोशियम में बनते हैं। और तो इट इज़ मेन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, काइलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। क्योंकि हम लोग पढ़ लें मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट सारे एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। फूल देगा तो मतलब वो एंजियोस्पर्म है। तो एंड्रोशियम और गाइनोशियम दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें एक ही प्लांट में दोनों हों, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट हो, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही प्रेजेंट हो, तो उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे जिसमें से आइदर ओनली स्टेमन और कार्पल, मतलब या तो सिर्फ मेल पार्ट हो या फिर फीमेल पार्ट हो, तो उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बोलेंगे। ह्यूमंस क्या है, ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं, तो वैसे ही। अब हमारे पास आता है सिमेट्री ऑफ फ्लावर। सिमेट्री ऑफ फ्लावर तीन टाइप की होती है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, मतलब उसको किसी भी जगह से काटो एक पर्टिकुलर सेम चीज़ हमें मिलती है। जैसे इंसान को अगर हम काटेंगे, काटना नहीं है, अगर हम सपोज़ अगर एक इंसान को बीच में से काटते हैं तो दो सेम हमको एक जैसे दिखने वाले चीज़ मिल जाती है, तो वैसे ही एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल होता है कि किधर से भी काटो हर जगह से हमें सेम मिलेगा। इसके एग्जांपल हो गए मस्टर्ड, चिली और धतूरा, मस्टर्ड, चिली और धतूरा, मस्टर्ड, चिली एंड धतूरा। नेक्स्ट मेरे पास जाइगोमॉर्फिक, कि मतलब जैसे ह्यूमंस को बोला था ना कि बीच में से कट करेंगे तो दो सेम हमें मिल जाते हैं, वैसे ही जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल चलो मेरे पास गुलमोहर, बीन, केशिया और पी। गुलमोहर, बीन, केशिया और पी, गुलमोहर, बीन, केशिया और पी, गुलमोहर, केशिया, बीन, पी, गुलमोहर, केशिया, बीन, पी। वहीं पे एसिमेट्रिकल मतलब इसको इम्पॉसिबल है कि दो सेम चीज़, तो उसका एग्जांपल हो गया कन्ना, ठीक है। एसिमेट्रिकल का एग्जांपल हो गया कन्ना। सो यहाँ पे हम लोग अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके फ्लावर्स के बारे में पता चलेगा। फ्लावर्स तो हुई गया है अप्रॉक्स, जो बाकी फ्लावर्स के बारे में बचा हुआ है वो पता चलेगा। एंड नेक्स्ट फ्रूट कहाँ से होते हैं, कैसे बनते हैं, और फ्लोरल फार्मूला वगैरह एंड वो सब कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।